नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें अगर आपने या आपके पेरेंट्स ने सिर्फ 10,000 रुपया अगर इन्वेस्ट कर देते 1971 में, तो आज उस 10,000 का जो वैल्यू है 1300 करोड़ के आसपास होता। डेफिनेटली उस कंपनी का नाम आप जानते भी होंगे। उस कंपनी का जो नाम है आज के डेट में विप्रो है, विप्रो लिमिटेड। इस कंपनी को जो फाउंडर थे मिस्टर मोहम्मद प्रेम जी थे, जो 29 दिसंबर 1945 को उन्होंने फॉर्म किया था, और उनके डेथ के बाद 1966 में अजीम प्रेम जी चेयरपर्सन बने थे। इस विप्रो कंपनी का जो पुराना नाम था वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड था। बाद में इस कंपनी का नाम आया विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और उसके बाद 99 में इसका नाम बना विप्रो लिमिटेड, जो आज भी कंटिन्यू है। 99 में ही ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई ये कंपनी। मैं आज इस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 1300 करोड़ बन गया। यानी मान लीजिए जिस किसी ने भी 1971 से पहले 10,000 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो 1971 में इस कंपनी का जो एक यूनिट का प्राइस था, जो फेस वैल्यू था, वो 100 रुपया था। यानी उस इन्वेस्टर के पास 100 शेयर होगा विप्रो का। जब 1971 में 1971 में 3:1 का इन्होंने बोनस इशू किया था, यानी 3 शेयर पे इन्होंने 1 शेयर का बोनस इशू किया था। यानी जिनके पास 100 शेयर था 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, उनके पास 133 शेयर बन गया। 1981 में फिर उन्होंने 1:1 का बोनस इशू किया, यानी उनके पास आज के रेट में उस समय 266 शेयर बन गया, 266। 1985 में फिर उन्होंने 1:1 का बोनस इशू किया, 532 शेयर बन गया। 87 में भी इन्होंने फिर 1:1 शेयर इन्होंने इशू किया, बोनस इशू किया, तो टोटल 1064 शेयर हो गया। क्योंकि ये कंपनी हमेशा से प्रॉफिट मेकिंग रही है, तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भी हमेशा प्रॉफिटेबल करता रहा, और उनको भी बोनस का, उनको भी प्रॉफिट का लाभ उनको देते रहे, ये कंपनी देती रही। तो 1989 में भी इन्होंने 1:1 का बोनस दिया, जो टोटल 2188 शेयर बन गया। उसके बाद 1990 में इन्होंने 1:10, यानी 1 शेयर जिनके पास था उनको 10 शेयर में डिवाइड किया, 10 पार्ट में डिवाइड किया, स्प्लिट किया इन्होंने शेयर को। यानी उस समय जो फेस वैल्यू हो गया उस कंपनी का 1 शेयर का, वो हो गया 10 रुपया। यानी जिनके पास 2188 शेयर था, अब उनके पास हो गया 21,280 शेयर। फिर से 1992 में इन्होंने 1:1 का बोनस इशू किया, यानी टोटल उनके पास शेयर हो गया 42,560। 95 में इन्होंने फिर से 1:1 का बोनस दिया, और टोटल जो शेयर्स का नंबर हो गया 85,120 शेयर्स। 97 में इन्होंने 1:2 का बोनस इशू किया, यानी टोटल जो शेयर्स हो गया 2,55,360 शेयर हो गया। 1999 में इन्होंने जो 1 शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपया, उसको उन्होंने स्प्लिट करा, यानी 5 भागों में स्प्लिट किया, और इसका फेस वैल्यू हो गया 2 रुपया। यानी जिनके पास 1 शेयर था अब 10 रुपए के फेस वैल्यू का, उनके पास अब 5 शेयर हो गया 2 रुपए के फेस वैल्यू का। और इन्वेस्टर्स के पास जिसने 10,000 रुपए का भी इन्वेस्ट किया था, उनके पास जो शेयर का संख्या हो गया 12,76,800 शेयर। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसके पास कभी 100 शेयर था, उसके पास आज के रेट में 12,76,800 शेयर हो गया। फिर उन्होंने 2004 में 2:1 का बोनस इशू किया, तो इन्वेस्टर्स के पास हो गया 38,30,400 शेयर। 2005 में इसने 1:1 का बोनस इशू किया, और इन्वेस्टर के पास हो गया 76,60,800 शेयर। 2010 में इन्होंने 2:3 का इन्होंने बोनस इशू किया, तो टोटल जो इन्वेस्टर्स के पास शेयर हो गया 1,14,91,200 शेयर।
2017 में इन्होंने 1:1 का फिर से बोनस इशू किया। तो टोटल जो शेयर्स हो गए एक इन्वेस्टर के पास, जिनके पास कभी सिर्फ 100 शेयर था, यानी जिसने कभी 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, उनके पास 2017 में जो शेयर्स हो गया 2,29,82,400 शेयर। 2019 में इन्होंने 1:3 का फिर से बोनस इशू किया, यानी उस पीरियड में इनके पास जो शेयर्स, जो इन्वेस्टर्स के पास शेयर हो गए 3,06,43,200 शेयर, 3,06,43,200 शेयर। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2019 में जिसने कभी सिर्फ 100 शेयर रखा था, यानी 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में, आज उनके पास करीब 3,06,00,000 शेयर हो गया। और आप इमेजिन करिए कि आज के डेट में जो विप्रो का प्राइस है 400 से 450 के रेंज में मूव कर रहा है, यानी एक शेयर का कीमत 400 रुपया है। यानी इस 3 करोड़ शेयर्स का जो वैल्यू हो गया करीब 12,25,75,80,000 रुपया हो गया। यानी जिनका कभी 10,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट था, जो सिर्फ शेयर का जो प्राइस वैल्यू है, कैपिटल गेन है, वो 12 से 25 करोड़ हो गया। लेकिन आपको यहीं पे नहीं रुकना है, इससे भी आगे चलना है। विप्रो ने यहीं तक नहीं दिया है। विप्रो अपने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने उन विप्रो के ऊपर फेथ रखा है और इसमें अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा है, उनको इन्होंने डिविडेंड के थ्रू भी, एनुअल इनकम के थ्रू भी उनको खुश रखने का कोशिश किया है, अपने प्रॉफिट में भागीदारी बनाया है। कैसे? आप जस्ट ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने 1992 में ₹2.50 का इन्होंने डिविडेंड इशू किया था। 93 में ₹2.50 का डिविडेंड इशू किया था। यानी अगर मैं इनको देखूं तो 92 से लेकर के 2023, जब मैंने बताया कि एक इन्वेस्टर, जो इनिशियल इन्वेस्टर था, जिन्होंने सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, उनको इन्होंने रेगुलरली हर एक साल इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड के थ्रू, जो लिस्ट मैं आपको आज दिखाऊंगा, ऑलरेडी आपको हमारे साइड में दिखेगा कि किस तरह से उन्होंने एनुअल डिविडेंड तो दिया ही है, साथ में इन्होंने 2 बार और 3 बार इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। और उसके बाद टोटल जो इनका डिविडेंड वैल्यू बनता है, ये करीब पिछले 30 साल में 100 करोड़ बनता है। और ये कैलकुलेशन ही मैंने आपको दिखाया है कि कैसे ये 100 करोड़ डिविडेंड बनता है अप्रोक्सीमेट। यानी आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था विप्रो में 1970 के आसपास में, आज उसका जो टोटल मार्केट वैल्यू हो गया या टोटल जो इनकम हो गया, वो 100 करोड़ डिविडेंड को जोड़ने के बाद 1325 करोड़ हो गया। यानी 1300 करोड़ से भी ज्यादा का वैल्यू वेल्थ क्रिएट किया है इन्होंने। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऐसे ही किसी अच्छे कंपनी में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसमें अगर आप फेथ रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा वेल्थ बनाने का मौका मिलेगा, जिससे आपके साथ साथ आपका जनरेशन भी लाभान्वित होगा, प्रॉफिटेबल होगा। यानी अगर आप खुद अगर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे के बिजनेस में, जो बिजनेस अच्छे ग्रो कर रही है, जिसका अच्छा वैल्यूएशन है मार्केट में, जिसका फ्यूचर ब्राइट है, उनके बिजनेस में आप पैसा लगा करके उसके प्रॉफिट का भागीदारी बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट का हेल्प ले। एक्सपर्ट हमेशा मार्केट में रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मार्केट की उनको अच्छी जानकारी होती है। ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज आपको इसी तरह से हेल्प करती हैं कि आप शेयर मार्केट से कैसे अच्छा से अच्छा पैसा बनाएं और अच्छे से अच्छा वेल्थ क्रिएट करें। तो आप वर्ल्ड में, इंडिया में कहीं भी हैं, आप ऑल नीड्स के दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और जहां पे ऑल नीड्स आपको पोर्टफोलियो बनाने में, अच्छे शेयर सेलेक्ट करने में, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो टेक्निकली सही पोजीशन पे है, उसे पोजीशन लेने के लिए और आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। तो दोस्तों, जरूर आप अपने जो सेविंग है या उसका कम से कम 10% या 20% आप जरूर शेयर मार्केट में पैसा लगाएं और एक अच्छे तरीके से सेफली वहां से प्रॉफिट अर्न करने में या वेल्थ क्रिएट करने में एक एक्सपर्ट का सहायता लें, तभी आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और
लाइक बटन दबाइएगा, उसके बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक करते हैं, तभी मुझे अच्छा लगता है कि हम और मोटिवेट होते हैं, हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा वीडियो बनाते हैं, कंटेंट्स तैयार करते हैं और फिर उसके बाद आपको वो कंटेंट्स आपके सामने में लेके आते हैं, जो आपको भी इसके बारे में एक नॉलेज डेवलप करता है और आपको भी जानकारी में कुछ न कुछ एड ऑन जरूर करता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।